नमस्कार और आघात से निपटने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। दवाएं आघात के लक्षणों को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, खासकर जब उन्हें चिकित्सा के साथ-साथ उपयोग किया जाता है। जबकि दवाएं आघात को ठीक नहीं करती हैं, वे कुछ अधिक तीव्र लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं, जिससे लोगों के लिए उपचार में शामिल होना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना आसान हो जाता है। यहाँ आघात के लिए सबसे अधिक निर्धारित दवाओं और उपचार में उनकी भूमिकाओं का अवलोकन दिया गया है। आघात के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम प्रकार की दवाएं चयनात्मक सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर (एसएसआरआईज) और सेरोटोनिन नोरेपेनेफ्रिन रीअपटेक इन्हिबिटर (एसएनआरआईज) हैं। इन दवाओं का उपयोग आमतौर पर अवसाद और चिंता के उपचार के लिए किया जाता है, लेकिन वे आघात के लक्षणों के प्रबंधन में भी प्रभावी पाई गई हैं। एसएसआरआईज, उदाहरण के लिए सेर्टालाइन, पैरोक्सिटाइन, ये दवाएं मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करती हैं, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड को नियंत्रित करता है। सेरोटोनिन को बढ़ाकर एसएसआरआईज आघात से जुड़ी चिंता, अवसाद और घुसपैठ के विचारों के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। एसएनआरआईज, उदाहरण के लिए वेनलाफैक्सिन, एसएनआरआईज एसएसआरआईज के समान काम करते हैं, लेकिन तनाव और चिंता विनियमन में शामिल एक अन्य न्यूरोट्रांसमीटर नोरेपेनेफ्रिन को भी बढ़ाते हैं। यह उन्हें उन लोगों के लिए प्रभावी बनाता है जो अत्यधिक उत्तेजना या अति सतर्कता का अनुभव कर सकते हैं। एसएसआरआई और एसएनआरआई दोनों को आम तौर पर आघात के लिए पहली पंक्ति की दवा माना जाता है, क्योंकि अन्य दवाओं की तुलना में उनके कम दुष्प्रभाव होते हैं और आघात के लक्षणों को कम करने में उनकी प्रभावशीलता के लिए उनका अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है। प्राज़ोसिन एक अलग तरह की दवा है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन यह आघात के एक विशिष्ट लक्षण के इलाज में भी अत्यधिक प्रभावी है: बुरे सपने। आघात से पीड़ित कई लोग अपने आघात से संबंधित बार-बार बुरे सपने देखते हैं, और प्राज़ोसिन मस्तिष्क में कुछ तनाव संबंधी प्रतिक्रियाओं को अवरुद्ध करके काम करता है, जिससे इन बुरे सपनों की आवृत्ति और तीव्रता को कम करने में मदद मिलती है। कुछ मामलों में आघात वाले लोगों को एसएसआरआईज और एसएनआरआईज से परे दवाओं से लाभ हो सकता है, खासकर अगर उनमें गंभीर चिंता, क्रोध या मूड अस्थिरता जैसी सहवर्ती स्थितियां हों। एंटीसाइकोटिक्स और मूड स्टेबलाइजर्स कभी-कभी इन अधिक जटिल मामलों में निर्धारित किए जाते हैं। एंटीसाइकोटिक्स, उदाहरण के लिए रिस्पेरिडोन, क्वेटियापाइन, इन दवाओं का उपयोग आमतौर पर सिज़ोफ्रेनिया या द्विध्रुवी विकार जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन वे हाइपरेरोसल, आंदोलन और गंभीर चिंता जैसे आघात के लक्षणों को प्रबंधित करने में भी मदद कर सकते हैं। एंटीसाइकोटिक्स आमतौर पर तब विचार किए जाते हैं जब अन्य उपचार काम नहीं करते हैं या यदि व्यक्ति को गंभीर लक्षण अनुभव होते हैं जो दैनिक कामकाज में बाधा डालते हैं। मूड स्टेबलाइजर्स, उदाहरण के लिए लिथियम, लैमोट्रिगिन। आघात वाले लोग कभी-कभी तीव्र मूड स्विंग या चिड़चिड़ापन से जूझते हैं, और मूड स्टेबलाइजर्स इन भावनात्मक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। इन दवाओं का अक्सर उपयोग तब किया जाता है जब आघात के साथ कोई अन्य मूड विकार होता है, जैसे कि अवसाद या द्विध्रुवी विकार। यद्यपि ये दवाएं सहायक हो सकती हैं, लेकिन इनके संभावित दुष्प्रभावों, जैसे कि वजन बढ़ना, उनींदापन और चयापचय संबंधी समस्याओं के कारण इनका उपयोग आमतौर पर सावधानी के साथ किया जाता है। आघात के लिए दवाएं सबसे अधिक प्रभावी होती हैं जब उन्हें व्यापक उपचार योजना के भाग के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें थेरेपी, जीवन शैली में बदलाव और सामाजिक समर्थन शामिल होता है। दवाएं लक्षणों की तीव्रता को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन वे इलाज नहीं हैं। दवा का लक्ष्य व्यक्तियों के लिए उपचार के अन्य रूपों, जैसे संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी) या आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग
EMDR में शामिल होना आसान बनाना है। घुसपैठ करने वाले विचारों और फ्लैशबैक को कम करना। SSRIs और SNRIs आघात के प्रति मस्तिष्क की प्रतिक्रिया को शांत करने में मदद करते हैं, जिससे लोगों के लिए घुसपैठ करने वाले विचारों, फ्लैशबैक और हाइपरेरोसल को प्रबंधित करना आसान हो जाता है। नींद में सुधार। प्राज़ोसिन विशेष रूप से बुरे सपने जैसे नींद से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में मदद करता है, जो आघात में आम है। चिंता और अवसाद का प्रबंधन। SSRIs और SNRIs जैसी दवाएं आघात के मूड संबंधी लक्षणों को लक्षित करती हैं, जो उदासी, निराशा या लगातार चिंता की भावनाओं को कम करने में मदद करती हैं। थेरेपी में भागीदारी बढ़ाना। लक्षणों की गंभीरता को कम करके दवाएं लोगों को अधिक स्थिर महसूस करने और CBT या एक्सपोजर थेरेपी जैसी चिकित्सा में भाग लेने में सक्षम होने में मदद कर सकती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दवाएं हर किसी के लिए अलग-अलग तरीके से काम करती हैं और सही प्रकार और खुराक खोजने में समय लग सकता है। कुछ लोगों के लिए दवाएं तीव्र लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए एक अल्पकालिक समाधान हो सकती हैं, जबकि अन्य के लिए दीर्घकालिक उपयोग आवश्यक हो सकता है। दवा के बारे में निर्णय हमेशा एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के सहयोग से किए जाने चाहिए, जो प्रभावशीलता की निगरानी करने और आवश्यकतानुसार उपचार को समायोजित करने में मदद कर सकता है। संक्षेप में, आघात के लिए दवाएं लक्षणों को काफी कम कर सकती हैं, जिससे लोग अपनी रिकवरी के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चाहे SSRIs, SNRIs, एंटीसाइकोटिक्स, मूड स्टेबलाइजर या प्राज़ोसिन के माध्यम से दवा आघात के चुनौतीपूर्ण लक्षणों के प्रबंधन के लिए मूल्यवान सहायता प्रदान करती है। हालांकि वे थेरेपी और अन्य उपचारों के साथ संयुक्त होने पर सबसे प्रभावी होते हैं, जो अंतर्निहित आघात को संबोधित करते हैं। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।